हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कृति ग्रेस ब्लॉग। आप सबको कृति गिरी के इस ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग मेरी कहानी मेरी जुबानी की फोर्थ पार्ट में चौथे भाग में मैंने कहा था कि मैं लखनऊ चली गई और कलकत्ता से ही मैं अपॉइंट हुई थी एज ए टीचर, और वहाँ जाके मुझे प्रिंसिपलशिप मिला। और तकरीबन 4 साल से ज़्यादा ही मैं वहाँ काम की। और इस दरमियान वह स्कूल के बाहर एक छोटा सा कमरा था, वो मेरे को डायरेक्टर और उनकी वाइफ ने बोला कि मैम कुछ करना चाहती है तो कर लीजिए। फ्रेंड, मैंने उस बाहर के कमरे में मैंने स्पोकन इंग्लिश का क्लास स्टार्ट किया था। वो भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। फ्रेंड्स, आप लोग को याद दिला दूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, कलकत्ता मैं दिवाली में आई थी। लखनऊ से आने के बाद मैंने घर का दिवाली का जो पूजन होता वो किया और कुछ 11 दिन ही रह गई थी। एक दिन मैं घर से निकली किसी काम के लिए, रास्ते में जा रही थी तो पीछे से एक साइकिल वाला, उसके पास दो बड़ा बड़ा केन था दूध का। उसने मेरे लेफ़्ट हिप्स में मारा और मैं वहीं गिर गई। गिरने के बाद उठने की कोशिश कर रही थी, नहीं उठ पा रहे थे। पब्लिक ने उसको घेर लिया था, दूध वाले को, और मैं उठने की कोशिश कर रही थी तब तक दूध वाला दौड़ता हुआ आया और मुझे हाथ जोड़ के कहने लगा, दीदी आप तो उठ जाएंगे, ठीक हो जाएगा, और मेरा अगर मैं यहाँ फंस गया तो मेरा दूध ख़राब हो जाएगा, इतना दूध बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने बोला अच्छा जाओ देखा जाए क्या होता है। अभी बोला तो नहीं जाता है ऐसे, तो मैंने भी सोचा शायद चोट ही लगा है, थोड़ा मोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने उसको छोड़ दिया, चला गया वो। और मैं उठ ही नहीं पा रही थी और मैं जैसे तैसे खींच खाच के उठी। उठने के बाद तो मेरा पैर ही नहीं चल रहा था। जब पैर नहीं चल रहा था तो पब्लिक सब मेरे पे गुस्सा हुए कि उसको छोड़ा क्यों, उसको नहीं छोड़ते तो हम लोग कुछ करते, लेकिन करता भी तो कोई क्या करता। मैंने फिर बोला कि चलो रिक्शा एक मंगा दो एटलीस्ट मेरे लिए। फ्रेंड्स, पब्लिक ने रिक्शा मंगा दिया मेरे को। रिक्शा लेकर भी मैं क्या करती, मैं अगर अपने घर जाती तो मेरा 4 तल्ला पे था घर, और मेरे को उतना सीढ़ी चढ़ना तो इम्पॉसिबल था उस पैर से। तब मैंने बोला चलो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास में है, वहीं ले चलो मेरे को। तब फ्रेंड मैं उसी हॉस्पिटल में चली गई, पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ उन लोगों ने मुझे कुछ टैबलेट्स दिया और बोला लेटने के लिए। टैबलेट खा के लेटा, तब भी मेरे पैर में दर्द था। मैं खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, नहीं खड़ी हो पा रही थी। तब लास्ट में डॉक्टर ने बोला अब हम लोग कैंपस के इंजेक्शन आपको दे रहे हैं, अगर ये इंजेक्शन काम नहीं हुआ तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तब मैंने बोला ठीक है। तब उसने उन लोगों ने मुझे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद भी मेरा वही हाल रहा। तब मैंने अपने पड़ोस में एक लेडी थी, उनको मैंने बुलाया। वो आई बेचारी, उसके हेल्प से मैं बेड तक पहुंची। बेड में पहुंचने के बाद उस लेडी ने, उसने बेचारी ने उसको फ़ोन किया, मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया। बड़ा भाई आउट ऑफ स्टेशन था। और तब मैंने दीदी के घर फ़ोन किया। दीदी के घर फ़ोन किए तो दीदी का लड़का आया। आके उसने बोला कि ये हॉस्पिटल तो अच्छा नहीं है, यहाँ कैसे होगा ट्रीटमेंट। तब तक बड़ा डॉक्टर आया। बड़ा डॉक्टर आके बोला कि लगता है हिप्स फ्रैक्चर हो गया, हिप्स का बोन फ्रैक्चर हो गया, पेल्विक बोन फ्रैक्चर हो गया। तब और वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, तो वो बोल रहा था कि रात को ही दूसरे हॉस्पिटल ले। मैंने बोला छोड़ो, रात को इधर उधर करने से अच्छा एक रात यहीं रह जाते हैं, नेक्स्ट डे तुम आना, उसके बाद हमको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना। नेक्स्ट डे बेचारा सुबह सुबह आया, आके वहाँ बॉन्ड साइन करके मेरे लिए दूसरे हॉस्पिटल में मुझे लेके गया। वहाँ एक्सरे वक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद वही पेल्विक बोन वो हो गया था, डैमेज हुआ था।
उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत था और मेरे पास घर का चाबी था। वो बेचारा जाके भतीजा जाके घर खोल के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से घर से लेके आके उसने मुझे वहाँ एडमिट किया। और एडमिट होने के वक्त मेरे पास उस वक्त क्रेडिट कार्ड रहा करता था मेरे पास। क्रेडिट कार्ड से सारा काम हो रहा था। और इवनिंग में डॉक्टर आके मुझे बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना है एक है, और दूसरा है आप पैर में स्क्रू लगाना, स्क्रू लगाने से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मैंने बोला चलो रिप्लेसमेंट ही कर दो, दोबारा ऑपरेशन का सुन के ही डर लग रहा था और दोबारा ऑपरेशन। तो तब उन लोगों ने सब ने तय किया कि रिप्लेसमेंट होगा। तब तब सब एस्टीमेट वगैरह डॉक्टर ने बताया, 1.5 लाख के करीब बताया। और नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद बहुत पेनफुल था ऑपरेशन होने के बाद बेड में आए, हॉस्पिटल में ही फिजियोथेरेपी और बहुत सारे प्रोसेस हुआ। उसके बाद मैं चल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके इधर उधर पकड़ के चलते थे। फिर क्लच मिला मुझे, उससे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कराया गया। उसके बाद जब मेरे को डिस्चार्ज किया गया तब मैंने भतीजे को बोला कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी, क्योंकि मेरा घर 4 तल्ले के ऊपर सीढ़ी से चढ़ना संभव ही नहीं था। और जैसे तैसे फिर दीदी के घर ही गए। वहाँ पे मैं पैर का एकदम फिजियोथेरेपी आता था, ट्रीटमेंट वगैरह हो ही रहा था। तब चलना, सिलाई वगैरह भी दीदी के घर में ही कटा। इस तरह इस हादसे को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़दायी था। सारे मैंने लाइफ का एक बहुत बड़ा हादसा मेरी ज़िंदगी में था, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा वर्क सामने था, कहीं पैसे का, कहीं या कहीं वो बहुत सारा वर्क था। मैं अपने को सोच के रोना नहीं आ रहा था, सिर्फ मेरे को कैसे भी मैं ठीक हो जाऊँ। खैर दीदी के घर गई, वहाँ सिलाई कटा, फिजियोथेरेपी आता था, वो प्रैक्टिस वगैरह कराता था चलने का। उसके बाद मेरे को लाठी मिला, लाठी से मैं चलने लगी। ये लाठी मिला मेरे को, और इसी के हेल्प से मैं चलती थी। अप्रॉक्सीमेट मैंने इसको, ये लाठी मैं 6 महीने के करीब मैंने होल्ड किया, इसको पकड़ पकड़ के चला। और मैं 1 महीने के अंदर ही दीदी के घर 1 महीने ही रही। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। अपने घर 4 तल्ला आई, उसके बाद सफाई वगैरह करके अपने घर रहने लगी। फ्रेंड, जिस दिन मैं अपने घर आई उस दिन मेरे को बहुत रोना आया। इतने दिन मेरे को रोना नहीं आया था। जिस दिन अपने घर पहुंची उस दिन मैंने बहुत रोया, और मैं भगवान को बोली, ये क्या है ज़िंदगी में, कभी भी कुछ अच्छा होता है मेरी ज़िंदगी में, तुरंत कुछ ना कुछ कीमत मेरे को चुकाना क्यों पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत स्ट्रगलफुल रहा, और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, वो पैर लंबा हो गया है। फ्रेंड्स, स्टिल आई एम लैम, मैं अभी भी लंगड़ी हूँ। मैं ठीक से नहीं चल पाती हूँ, बैलेंस ठीक से नहीं रहता है। कभी कभी बहुत ठंड पड़ने पर पैर में काफ़ी दर्द होता है, और मुझे ये स्टिक लेना पड़ता है फ्रेंड। और आगे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कीप स्माइलिंग।